बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। मैं हूं आपका होस्ट ताहिर खान। ताहिर दी 12 मैन में आपको खुशामदीद कहता हूं, एक नए गेस्ट के साथ और एक नए सेलिब्रिटी के साथ। आज की सेलिब्रिटी जो हैं, न्यूज़ फील्ड से इनका ताल्लुक है, न्यूज़ एंकर, और कितना उन्होंने स्ट्रगल किया यहाँ तक एक सक्सेसफुल कैरियर को बनाने में, और अभी समर टीवी के साथ इनका ताल्लुक है। मैं वेलकम करता हूं महक असलम को। महक असलम, वेलकम इन द शो। थैंक यू सो मच ताहिर फॉर इनवाइटिंग मी और बड़ा अच्छा लगा कि आपने जो है इतनी तारीफें की मेरी। थैंक यू सो मच। और कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। महक, आप कैसी हैं? खैरियत से? जी अल्लाह का शुक्र, अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक सेफ हैं, क्योंकि हम घरों में रह रहे हैं, काम के लिए सिर्फ बाहर निकलते हैं। आपको पता है कोविड चल रहा है, तो जी। बस हर एक को यही पैगाम होता है कि घर में रहें, सेफ रहें। आपके प्रोग्राम के थ्रू भी यही पैगाम है सबसे पहले तो, कि भाई स्टे होम, स्टे सेफ। नहीं, बहुत जबरदस्त पैगाम है। महक, लाहौर से कराची तक का सफर कैसा देखती हो उसको? बड़ा मुश्किल, क्योंकि मुझे मुश्किल ये इसलिए लगा क्योंकि मैंने जिंदगी में कभी भी नहीं सोचा था कि मैं कभी मीडिया ज्वाइन करूंगी एज एन एंकर, और कि मैं टीवी पे बैठ के खबरें पढ़ूंगी। बिल्कुल कभी मेरे माइंड में ये बात थी नहीं। आपको चीजें आसान लगती हैं जब आप बचपन से ख्वाब लेकर आते हैं कि जी अच्छा, सही। मुझे बचपन में आप डिसाइड कर लेते हैं आपको डॉक्टर बनना है, आपको इंजीनियर बनना है, पायलट बनना है, व्हाटएवर कुछ भी। लेकिन मैंने कभी सोचा ही नहीं था कि मैं एक एंकर बनूंगी। मैं तो हमेशा सोचती थी कि मैंने फाइन आर्ट्स ज्वाइन करनी है आगे, और मैंने ग्राफिक डिजाइनिंग करनी है, और इस टिपिकल तरह का गर्ल, मेरा बिल्कुल माइंड टिपिकल था। गर्ल थिंकिंग आपकी ना। हाँ बिल्कुल, मैंने कभी भी नहीं सोचा था कि मैं एक एंकर के तौर पे जो है वो अपने सही। करियर में मैं एज एन एंकर अपने आप को देखूंगी। मैं कहती थी मेरा करियर जो है वो ग्राफिक डिजाइनर में होगा, और जो है मुझे, क्योंकि मेरी स्केचिंग अच्छी है, मेरी ड्राइंग अच्छी है, तो मैंने इंटर अपना फाइन आर्ट्स के साथ स्टार्ट किया था। फिर मैथ्स कॉम जब मैंने यूनिवर्सिटी ज्वाइन की और मैंने मैथ्स कॉम के साथ अपना ऑनर्स किया, तो मेरी जिंदगी बिल्कुल बदल गई। एक ऐसा ट्रैक मुझे मिल गया जिसके बारे में ना तो मेरी फैमिली को पता था और ना ही मुझे अलीफ बे पता थी। बट थैंक्स टू मेरे टीचर्स, जिन्होंने मुझे इतना अच्छे तरीके से गाइड किया, मेरी यूनिवर्सिटी, मेरे सीनियर्स, सब लोग मुझे बहुत अच्छे मिले। और मैं इस लिहाज से अपने आप को बहुत लकी समझती हूँ कि मैं जहां भी काम करती हूँ, वो चाहे यूनिवर्सिटी है, चाहे रेडियो है, चाहे मीडिया हाउसेज हैं, मेरे सीनियर्स मुझे हमेशा ही बड़े अच्छे मिले। और आपके सीनियर्स का अच्छा होना बेहद जरूरी है। तो मुझे इस लिहाज से बड़ा मुश्किल लगा, क्योंकि मेरे फैमिली में भी दूर दूर तक किसी का मीडिया से कोई ताल्लुक नहीं था। सही। और मैं अपनी फैमिली की पहली लड़की थी जो कि मीडिया में आई, और न्यूज एंकर के तौर पे। और कैन यू बिलीव कि मैंने जो न्यूज एंकर का अपना जो करियर था वो मजाक के तौर पे स्टार्ट किया था। कि मुझे याद है कि मैं जब लाहौर में थी, तो जब आप मैथ कॉम पढ़ते हैं तो आपकी मीडिया हाउस में इंटर्नशिप होती है, और मैं इंटर्नशिप बिल्कुल। के लिए सिटी 42 लाहौर का एक चैनल है, मैं सिटी 42 इंटर्नशिप के लिए गई। मैं बेसिकली प्रिंट मीडिया में गई थी इंटर्नशिप के सही। लिए। और जब हम वहाँ पे एंकर्स को देखते थे कि एंकर्स तैयार होती हैं, खबरें पढ़ती हैं, तो उनको देख के ना बड़ी अट्रैक्शन सी होती थी कि यार ये देखो, इनकी जिंदगी कितना मजे किया, हर रोज आना, नए कपड़े पहनने, तैयार होना ना। तो बस मजाक मजाक में एक ऑडिशन दिया, और ऑडिशन में मैं रिजेक्ट हो गई, क्योंकि मैं उन्हें शक्ल से बड़ी बच्ची लग रही थी, मोटी भी मैं अच्छी खासी थी। तो उन्होंने कहा जी कि एंकर्स तो हमेशा पतली चाहिए होती हैं, स्मार्ट चाहिए होती हैं, गुड लुकिंग चाहिए होती हैं, आप तो बड़ी मोटी हैं। और मेरी आवाज भी बहुत बच्चों वाली थी उस टाइम पे। तो मैंने तब ये बात दिल पे इसलिए नहीं ली, क्योंकि कभी जिंदगी में सोचा नहीं कि मैं जो हूँ कभी एंकर बनूंगी। और सडन 1 महीने के बाद मुझे कॉल आती है और मुझे कहते हैं कि आप ज्वाइन करना चाहते हैं एज एन इंटर्न। तो मैंने कहा हाँ बिल्कुल। एंड मैंने अपनी अम्मी से चोरी जो है अपनी ट्रेनिंग स्टार्ट की। मैं अपनी अम्मी को ये बताती थी कि मैं प्रिंट मीडिया में ही, अखबार में ही जाती हूँ मैं काम करने के लिए। अपनी अम्मा से चोरी मैंने जो है वो ट्रेनिंग शुरू की। घर आने से पहले मेकअप शेकअप रिमूव कर देती थी मैं। और फिर मेरी अम्मा को कब पता चला, जब मुझे मेरे ऑफिस ने बोला कि हम आपको नाइट में शिफ्ट कर देंगे, तब मेरी अम्मा को पता चला कि अच्छा वही बच्ची ने तो ये गुल खिलाया है। तो खैर मेरी अम्मा ने तो बिल्कुल परमिशन नहीं दी कि ना रात में तुम काम करोगी, ऑफिस में रहोगी पूरी पूरी रात, ये क्या तरीका है, ये कौन सा काम है। और मेरी अम्मा को बिल्कुल पसंद नहीं था कि भाई ये क्या है कि टीवी पे बैठ के खबरें पढ़नी, ये कौन सा काम है हाथ में माइक लेके घूमना है। तो बड़ी मुश्किल से मेरे घर वालों ने मेरी अम्मा को राजी किया, मेरे बड़े भाई और मेरी बड़ी बहन। तो खैर फिर मेरी अम्मा ने मुझे इजाजत दी, और सबको ये लग रहा था कि इसका सिर्फ शौक है, जो कि वक्ती शौक है और खत्म हो जाएगा। सही। तो सिटी 42 तक तो ताहिर ऐसे ही था कि शौक ही था।
शौकिया तौर पे जो चीजें थी वो मैं कर रही थी। बट फिर बहुत कम लोग जानते हैं कि मैंने सिटी 42 के बाद स्विच किया था दुनिया न्यूज, और मैंने हस्बे हाल होस्ट किया था, उसकी 2 एपिसोड्स मैंने होस्ट की थी, अजीजी साहब के साथ मैंने काम किया। एंड देन सडन मुझे 92 से कॉल आई और फिर मैंने 92 ज्वाइन कर लिया। अच्छा, जब मैं 92 पे गई तो फिर जो मेरी फैमिली थी उन्हें रियलाइज हुआ कि नहीं भाई ये तो बड़े जो है दिलो जान से काम करे, क्योंकि मैं तब नाइट करती थी और रात को 10-11 बजे ऑफिस जाना, 1 से सुबह 9 बजे तक मेरी शिफ्ट होती थी। फिर वहां से फ्री होती थी, मेकअप शेकअप रिमूव किया, बिल्कुल एक आम से इंसान वाले हुलिये में मैं यूनिवर्सिटी जाती थी अपनी, फिर 3 बजे वहां से फ्री होती थी, फिर घर आती थी। तो एक जो शुरू का टाइम था मेरे लिए बहुत ज्यादा टफ था, क्योंकि मैंने अपनी यूनिवर्सिटी को भी मैनेज करना था। मेरी अम्मा ने मुझे वाज़े तौर पे कहा कि बेटा पढ़ाई के मामले में अगर तुम्हारे ग्रेड्स कम आए ना, तुम ये देखना ना कि मेरी जूती होनी है तुम्हारे सर होना। तो एग्जैक्टली ये जो काम मैं अभी यही पूछने वाला, जब आपने कहा कि मैं शिफ्ट के बाद मेकअप रिमूव करके यूनिवर्सिटी जाती थी, तो मैं यही पूछने वाला था कि यूनिवर्सिटी और काम और फिर घर वालों की वो बातें किस तरह से मैनेज किया था आपने वो मैं सदर आपको का यही तो टाइम? बता रही हूँ कि बस पढ़ाई दरअसल ना मेरी फैमिली में पढ़ाई की तरफ बहुत रुझान है, क्योंकि जो मेरी बड़ी सिस्टर है माशाल्लाह उन्होंने मुझसे ज्यादा वो पढ़ी हुई है और उन्हें शौक भी है बड़ा बहुत ज्यादा पढ़ने का, वो अभी भी पढ़ती रहती हैं। तो मुझे जरा शौक, मैं बिल्कुल पढ़ाकू बच्ची नहीं थी। हाँ, मैंने मैट्रिक में अच्छे नंबर लिए थे सिर्फ जुतियां खा खा के जो मोस्टली घरानों की लड़कियां ले लेती हैं, या ये कह दिया जाता है कि तुम्हारी शादी हो जाएगी वरना जो है ना अच्छे अच्छे ग्रेड्स में पास हो जाओ। तो वो एक घर का माहौल बड़ा ऐसा था कि पढ़ने वाला ना, तो इसलिए मैंने कुछ पढ़ लिया। मैं यूनिवर्सिटी में मैंने अपना ऑनर्स कंप्लीट कर लिया सिर्फ अपनी अम्मी की सख्ती की वजह से। इवन उसके बाद मेरी अम्मा ने मुझे कहा कि तुमने एमफिल भी करना है और तुमने जो अपनी बहन की तरह पीएचडी भी करनी है। तो मैं कहती थी यार मैं इतना नहीं पढ़ सकती, मेरे अंदर वो वाला ना वो है ही नहीं वो बिल्कुल भी कि मैं पढ़ूं। मुझे अखबार पढ़ने में इंटरेस्ट था, मुझे रिसाले पढ़ने में इंटरेस्ट था, नॉवेल्स में पढ़ती थी। बिल्कुल मैं घर में एक ऐसी बच्ची थी जो जो एक अलग ट्रैक पे थी। मतलब मेरे मेरे अम्मा अब्बा कहते थे कि ये हमारी तो बच्ची लगती नहीं है, ये कहाँ से इसको कहाँ से पैदा हो गई है, ये समझ नहीं आती कि ये किस दिमाग किस सोच की बच्ची है। लेकिन इसमें सबसे ज्यादा क्रेडिट जो है वो मेरे बहन भाइयों को जाता है, बिकॉज उन्होंने मुझे बहुत ज्यादा सपोर्ट किया। मतलब वो हर बात पे मेरी अम्मा को कहते थे कि उसका शौक है आप उससे करने दें, उसका शौक है उससे करने दें। फिर जब मुझे कराची से कॉल आई, मैंने बोल न्यूज ज्वाइन किया, तब मेरी अम्मा ने कहा जी कि कोई कराची वराची नहीं जाना, लाहौर में रह के काम करो जितना तुमने करना है। तो मेरी बहन की बड़ी सपोर्ट थी मुझे कि नहीं इसको आप जाने दें, ये इंशाल्लाह बड़ा अच्छा काम करती है। और उसने तब अम्मा को ये कहा कि ये सिर्फ शौक में जा रही है, जल्दी वापस आ जाएगी। अकेले रहना बड़ा मुश्किल होता है उस बच्चे के ऑब्वियसली लिए जिसको लाहौर फैमिली छोड़ के कराची आना आसान नहीं कराची आ होता। पाए। और फिर जो वो बच्चा जो सबसे छोटा हो घर में, राइट। तो अम्मा अब्बा का लाडला भी हो, जुतियां भी रोजाना खा रहा हो, अम्मा अब्बा से बातें भी मनवा रहा हो, ये उसके लिए बड़ा मुश्किल होता है। तो मेरे लिए ये बड़ा सही बात। मुश्किल था कि मैं कराची से कराची आई और फिर मुझे ये था कि नहीं वापस नहीं जाना, वापस जाऊंगी तो सब एंकर्स जो मीडिया वाले हैं वो कहेंगे कि ज्यादा देर स्टे नहीं कर सके कराची में, तो मुझे कराची में ही रहना है। और फिर उसके बाद कुछ इश्यूज ऐसे हुए बोल के मुझे वापस बैक स्टेप जाना पड़ा 92 न्यूज, जिसपे बड़े लोगों ने ये कहा जी कि देखो जहां से गई थी वहां बड़ी बातें सुनने के लिए मिलती हैं लोगों की, नेगेटिव बातें। तो लोगों ने लोग कहा जी आपको कि पता जहां है, से गई थी लोग आपको पता है पॉजिटिव कम ही होते हैं, खास तौर पे कम ही होते हैं। लेकिन मैं आपको एक बात बताऊं, मैंने आपको जैसे पहले बताया कि मेरे सीनियर्स मुझे हमेशा बहुत अच्छे मिले। तो मैं जब 92 वापस गई तो बहुत सारे लोगों ने कहा जी जहां से गई थी देखो वहां पर आ गई है वापस और आगे बढ़ने का मौका नहीं मिला। मुझे उस टाइम पे मैं बहुत ज्यादा डिसहार्ट थी और बहुत मैं ना उस चीज से डिप्रेशन में भी आई। तो मुझे ये मेरे सीनियर्स ने कहा कि जब आपने अपने एक आपने जो चीज मुकर्रर की होती है ना, गोल जो आपने सेट किया राइट। होता है, वहां तक जब आपने पहुंचना होता है ना, तो आपको बैक स्टेप लेके दोबारा अगर जंप करना पड़े तो इसमें कोई मुश्किल नहीं, क्योंकि सही हमने तो बात। देखा है बहुत सारे ऐसे एथलीट्स होते हैं जब वो अपने हदफ तक नहीं पहुंच पाते, जिन्होंने गोल सेट या पॉइंट सेट किया होता है, वो वापस आते हैं और फिर दोबारा जंप लेते हैं। सही। तो ये जो पॉजिटिविटी मुझे मेरे कुछ सीनियर्स से मिली ना, ये मेरे लिए यूं आप कह लें कि एक डायमंड थी कि मैंने उस चीज को उस चीज ने मुझे बड़ा रिलैक्स किया। और सडन मुझे जो है वो समा से कॉल आ गई। एंड कैन यू बिलीव कि जब मैं मीडिया में आई थी आज से 5 साल पहले 2015 में, तो मैं अपने ट्रेनिंग के टाइम पे भी यही कहती थी कि भाई मुझे सिर्फ समा जाना है, मुझे समा जाना है, मैंने समा जाके काम करना है। आई डोंट नो व्हाई, लेकिन मुझे समा इतना पसंद था। इनफैक्ट अभी भी है, क्योंकि मैं अब स्टिल यहाँ पर काम कर रही हूँ, मैं इसका हिस्सा हूँ। तो सही बात। मुझे मुझे लगता था कि ये वो इदारा है शायद मैं बनी ही इसके लिए हूँ एंकर। तो फिर जब मुझे समा से कॉल आई तो मैंने
ना अपनी अम्मा को बताया ना अपने अब्बा को बताया, मैंने डायरेक्ट अपनी बहन को कॉल किया, मैंने कहा भाई मुझे समा से कॉल आई, मैंने वापस कराची जाना है। तो उसने मुझे कहा हाँ तुम बिल्कुल जाओ और अम्मा अब्बा को मैं मना लूंगी, इसमें कोई मसला नहीं है। तो कुछ ऐसे लोग मेरी जिंदगी में जो अल्लाह ताला ने, शायद ये अल्लाह की एक रहमत है, ये मुझे किसी नेकी का अजर मिला कि ऐसे पॉजिटिव लोग मेरे इर्द गिर्द मौजूद हैं कि जिन्होंने मुझे हर चीज पे बड़ा पॉजिटिव रखा। वरना हमारी फील्ड में एक ऐसा टाइम जरूर आता है हर एंकर के ऊपर कि वो बहुत ज्यादा नेगेटिव हो जाता है, एंड आई थिंक उस टाइम पे ही उन्हीं पॉजिटिव लोगों की आपको जरूरत पड़ती है। वो पॉजिटिव लोग जो कि आपको अप्रिशिएट करते हैं, आपकी बैक को टैप करते हैं, आपके शोल्डर पे हाथ रखते हैं कि भाई सही नहीं तुम बात। कर सकती हो, तुमने करना है। तो बस ये वो सफर था। और अब अल्हम्दुलिल्लाह मैं उस जगह पे हूँ, मैं उस स्टेटस को एंजॉय कर रही हूँ जिसके बारे में मैं 5 साल पहले सोचती थी यार कि पता नहीं मैं समा पे कब जाऊंगी, कब काम करूंगी। तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का बड़ा शुक्र है, बहुत करम है कि उसने मुझे जो है इस इज्जत से नवाजा हुआ है। और ये सब मेरी फैमिली की वजह से, मेरे अम्मा अब्बा, मेरे बहन भाई, उनकी सपोर्ट की वजह से मैं आज यहाँ पर हूँ। बिल्कुल, क्योंकि अगर फैमिली की सपोर्ट ना हो महक, किसी के लिए भी, तो बड़ा मुश्किल होता है हाँ। उसको अपना कैरियर को प्रोलॉन्ग करना और फिर पॉजिटिव वे में प्रोलॉन्ग करना। क्योंकि और बीइंग अ फीमेल, आपको पता है आजकल जो एक हैशटैग बड़ा चला हुआ है कि जी आई हैरेसमेंट टाइप का जो एक हैशटैग चला हुआ है कि फीमेल एंकर्स को वो इस तरह किए जा रहा है, क्या नहीं कर रहा है उसमें। क्योंकि जब आप किसी फीमेल से आप बात करते हैं, जैसे आपसे मैं अभी बात कर रहा हूँ, डिस्कस कर रहा हूँ, तो ऑब्वियसली बहुत सारी चीजें आपको जहन में रख के बात करनी पड़ती हैं। फिर उसके क्वेश्चंस आपको निकालने पड़ते हैं, फिर उसके आंसर्स आपको चाहिए कि ऐसे आंसर्स हों कि जब ये व्यूवर्स हमारे देख रहे हो तो एटलीस्ट उनको ऐसा ना लगेगा कोई गलत चीज तो नहीं हो रही। क्योंकि ये चीजें हमने ना, हमारे व्यूवर्स ने कॉन्सेप्ट बना लिया है कि यार अगर दो लोग बैठे हुए हैं तो देयर इज समथिंग रॉन्ग, कि जी ये कुछ आपस में कुछ बातें चल रही हैं, उनका कुछ आपस में कुछ रिलेशन चल रहा है। दिस इज रॉन्ग, टोटली रॉन्ग। अगर जरूरी नहीं है, क्योंकि एग्जैक्टली। आप जब जैसे न्यूज डेस्क में बैठे होते हो, एक मेल और फीमेल होता है, स्टार्ट होने से पहले आप एक दूसरे की तरफ देख के डिस्कस करते हो, देन यू गो फॉर इट। तो इट डजंट मीन कि वो आपस में उन दोनों का बहुत क्लोज रिलेशन है। हाँ। अच्छा मैं आपको बात बताऊँ, ये मुझसे मेरे जो घर वाले ना, मतलब जो मेरे छोटे मेरा जो छोटा भाई है या जो मेरे बाकी रिलेटिव्स हैं, उनमें से अक्सर ने ये सवाल पूछा कि जब आप लोग न्यूज स्टार्ट होने से पहले लिपसिंग कर रहे होते हैं या आप एक दूसरे की तरफ देखते हैं तो आप क्या बातें करते हैं? मैंने कहा कुछ नहीं, गालियां देते हैं एक दूसरे को। मैंने कहा क्या बातें करेंगे, मैंने कहा कुछ भी बातें नहीं कर रहे होते, बस ये होता है कि वो आप लिपसिंग कर रहे होते हैं या कुछ भी आप पूछ लेते हैं कि जी आप स्टार्ट करेंगे या मैं कर लूँ, आप पहले आ रहे हैं या मैं जो है वो उस चीज को पहले उठा लूंगी, या जो भी व्हाटएवर, कुछ भी एक एग्जैक्टली। डिस्कशन ही होती है, वो दूसरी डिस्कशन होती है। और बहुत सारे लोग इस चीज को बड़ा गलत मतलब भी निकालते हैं। इवन ये हुआ कि मैं आई वाज इन बोल, और जो हमारे को एंकर थे, मैं मेरा डेली उन्हीं के साथ बुलेटिन होता था। तो मेरी अम्मा को किसी ने कहा फोन करके कि अच्छा हमने सुना आपने तो जो है ना महक की एंगेजमेंट कर दी है। तो मेरी अम्मा कहती है किससे? कि वो जिसके साथ खबरें पढ़ती है। अब मेरी अम्मा कहती है, एंड कैन यू बिलीव उस बंदे के, वो मेरे इतने सीनियर एंकर हैं, उनके 2 बच्चे हैं, अल्लाह पाक उन्हें सलामत रखे अपने बच्चों पर, अल्लाह पाक उनकी जिंदगी आबाद रखे। वो मैंने जब उन्हें बताया तो हंस हंस के पागल। मैंने कहा आपको पता ही है जी, मेरी अम्मा को शाम के किसी एक रिलेटिव ने फोन करके कहा जी आपने तो महक की एंगेजमेंट कर दिया। तो ये होता है। अच्छा उसमें ना एक रीजन ये भी है कि जो हमारे देखने वाले हैं या जो हमारी फैमिली वाले हैं, उनका कोई मीडिया के साथ इतना ताल्लुक नहीं होता, इसलिए जो मीडिया में बहुत ज्यादा डीप चीजें होती हैं उन्हें पता नहीं होता। सही बात। नॉडिंग का नहीं पता होता, लिपसिंग का नहीं पता होता। आपको जो आप बैठे में आपको माइक आए भी, आप अगर आईवी पे हाथ लगा रहे हैं तो वो अच्छा सोच रहे होते हैं कि पता नहीं इसके कान में शायद दर्द है, या पता नहीं कान में सही बात है। खारिश हो रही है इसकी, पता नहीं क्या मसला है। तो ये होती हैं चीजें। हम जब मीडिया में नहीं थे तो हम भी ये सोचते थे कि यार ये एंकर जो है पढ़ते पढ़ते रुक गया, पता नहीं क्या मसला है, अच्छा इसने खबरें पहले से नहीं पढ़ी हुई। अभी भी बहुत सारे लोग मुझसे पूछते हैं कि जो आप खबरें पढ़ती हैं तो वो आप कब याद करती हैं? मैंने कहा भाई किसने कहा मैं याद करती हूँ, तो सामने लिखी हुई आती है। तो जो मीडिया में नहीं है उन्हें बिल्कुल क्यूरियोसिटी होती है कि एंकर्स क्या गुफ्तगू कर रहे होते हैं। और फिर हम लोगों के लिए जो है ना एक ऐसी पर्सनालिटी बन जाते हैं जिसे लोग आइडियलाइज करते हैं। एग्जैक्टली। और लोग सोचते हैं कि हमने, क्योंकि मुझे ये मेरा एक्सपीरियंस है कि जब मैं मीडिया में नहीं थी तो मैं GOARY समा दुनिया देखती थी, तो मैं आयशा बख्श को, मोहम्मद जुनैद को मैं कहती थी कि यार बिल्कुल। ये देखो कितना याद करते होंगे, कितना पढ़ते होंगे, कितना नॉलेज है इनके पास। बिल्कुल ऑब्वियस सी बात है कि आप जब मेहनत करते हैं तो आपको फिर एक अच्छा टाइम भी देखने के लिए मिलता है, उसका आपको फल मिलता है। फिर जब मैं मीडिया में आई तो फिर पता चला अच्छा ठीक है, आपने अखबार को रूटीन बनाना है, आपने जो है वो बुक्स पढ़नी है, आपने जो आर्टिकल्स पढ़ने हैं, ये बिल्कुल आपकी रूटीन का हिस्सा होते हैं। लेकिन जो मीडिया में नहीं है उन्हें क्यूरियोसिटी होती है।
सही बात है, क्योंकि मैं खुद, क्योंकि समा के साथ काफी मैंने काम किया है, और इत्तेफाक से एक दिन मेरा जाना हुआ उनके न्यूज स्टूडियो में। तो जब कैमरा मैं देखा, मैंने कहा ये सामने स्क्रीन क्या आ रही है, नीचे कुछ चीज चल रही है, ट्रोलिंग हो रही है, ऊपर स्क्रीन। मैंने कहा ये, कहते अच्छा एक मिनट आप बैठे जाके वहाँ, तो ये आप जो न्यूज आ रही है ना वो आप पढ़ें। अच्छा मैं यूँ करते करते पढ़ते, मैंने कहा रोके तो भाई, कहते इसमें रोकना नहीं होता, आप जो बोल रहे हो हाँ उस पेस के हिसाब से अप एंड डाउन वो न्यूज हो रही होती है। तो लोगों को तो, हाँ क्योंकि मेरा बेसिकली मकसद क्या है महक के, न्यूज एंकर्स को लाना और न्यूज जो प्रेजेंटर्स हैं उन लोगों को लाना, डिस्कस करना, कि ताकि लोगों को, आम पब्लिक को पता लगे कि जी की कितनी मुश्किलात होती हैं न्यूज पढ़ने में, न्यूज को समझने में, न्यूज को समझाने में, एक्सप्रेशंस की जरूरत होती है। आपके आईपीए में आपके प्रोड्यूसर बार बार बोल रहा होता है, वो वहां अलग बातें चल रही होती हैं, तो वो बेसिकली आम पब्लिक को नहीं पता है। और ये नहीं क्योंकि पता है। आपको यहाँ मौजूद हैं, और थैंक्स टू यू कि आपने अपना टाइम निकाला और लोगों को आपने बताया कि भाई इतनी हर्डल्स होती हैं, इतनी मुश्किलात होती हैं, और खासतौर पे बीइंग अ फीमेल के लिए तो वो तो वैसे ही बिल्कुल ऐसा ही। मुश्किल है, क्योंकि लोग फिर आपको पता है दूसरी चीजें बातें करना शुरू कर देते हैं। महक, जिस तरह से आपने बताया लाहौर से कराची का सफर, फिर दोबारा लाहौर गई, लाहौर के बाद दोबारा आप समा आई, आप समा में आप समा गई हैं, और प्राइम टाइम आप हर जगह पे आपको देखते हैं। अच्छा, बीच में मैंने देखा आपने मॉर्निंग शोज में भी आई थी समा के, तो उसका जी जी। क्या है, जरा उसका क्या रीजन था, मतलब कि फॉर स्मॉल पीरियड के लिए आपको लाया गया था, देन यू बैक इन द न्यूज? अच्छा, उसमें ऐसे था कि जो हमारी मॉर्निंग शो की अभी करंट एंकर है किरण आफ्ताब, जी जी वो जी। वेकेशंस पर थी, और उनकी टीम ने ये डिमांड की थी कि हम जो है इन्हें अपने मॉर्निंग शो में लेना चाहते हैं, जो हमारे को एंकर हैं जो मॉर्निंग शो के उनके साथ। तो मुझे तो बहुत वो लगा था, मैंने कहा भाई मुझे मॉर्निंग शो में इन्होंने क्यों ले लिया है, मतलब मेरी तो कोई मॉर्निंग शो वाली वो है ही नहीं। और मुझे सही सबसे बुरा ही सुबह के टाइम उठना लगता है कि भाई 10 बजे या 11 बजे आप उठ जाए ना। तो मैं, खैर मैंने पहले दिन किया, दूसरे दिन किया, और वो मुझे इतना मजा आया मॉर्निंग शो करते हुए। और वो ऐसे मुझे जो लोगों के कमेंट्स मिले वो ये थे कि ऐसे लग रहा है कि तुम जो है ना मॉर्निंग शो के लिए बनी हो, तुम्हारी एनर्जी सुबह के टाइम और ये वो फलाना। आपके अच्छा, को मैं होस्ट मॉर्निंग भी शो तो देखी थी मोहम्मद वो शुएब, शादियों वाले। और को होस्ट आपके सॉरी। मोहम्मद शुएब। हाँ बिल्कुल, मोहम्मद शुएब जो मेरे को एंकर रहे हैं। तो मैं मॉर्निंग शो देखी थी शादियों वाले, और जनाब जिसमें साड़ियां पहन के, लहंगे पहन के नाच रहे हैं। लेकिन जब मैंने मॉर्निंग शो किया, इट वाज न्यूजी मॉर्निंग शो, और बड़ा ही कोई जबरदस्त मेरा एक्सपीरियंस रहा। मैं न्यूज से बिल्कुल हटी नहीं, मेरे डेली तौर पे मुझे वही अपडेट मिलती थी जो मुझे न्यूज में रहती थी। सही। लेकिन उसका एक डिफरेंट स्टाइल है, आप फ्री होके, फील फ्री है कि उसके अंदर आप आसानी से पढ़ रहे हैं, लोगों के साथ इंटरेक्शन कर रहे हैं, और एक बड़ा मजे का टाइम था वो, और मेरा एक्सपीरियंस बड़ा अच्छा रहा। और इस तरह के एक्सपीरियंस ही होते हैं जो आपको आने वाली जिंदगी में आपके लिए एक सीढ़ी बन जाते हैं। अब कल को अगर मुझे कहीं से इस तरह की न्यूजी मॉर्निंग शो की ऑफर आती है, तो मेरे लिए ये नहीं होगा कि यार मैंने कभी किया नहीं है। हाँ बिल्कुल मैंने किया है, मेरे पास एक्सपीरियंस है, और मैं इस चीज को बिल्कुल आगे लेके चल सकती। तो वो एक टाइमली टेम्परेरी चीज थी, बिकॉज हमारी जो एंकर थी वो उम्रे पर थी, और उनकी जगह जो है वो फिर मुझे लेकर गए। बिल्कुल मैक, मॉर्निंग शो एक बिल्कुल अच्छा एक्सपीरियंस होता है, और आई एम श्योर कि आगे चल के देखते हैं कि आपको अगर कहीं अपॉर्चुनिटी मिलती है, और मुझे इतना यकीन है कि आप मॉर्निंग शो जरूर करना चाहेंगी। अच्छा मैक, यहाँ पर बस एक इंशाल्लाह इन द इंशाल्लाह। एंड, बस एक इसको यहाँ पर थोड़ा रैप अप उस सूरत में करता हूँ, एक रैपिड फायर राउंड आपके साथ खेलना है। रैपिड फायर का मतलब रैपिड ओके फायर है, ओके मतलब वो डिटेल्स में नहीं जाना है हमने। ओके अच्छा, रैपिड फायर में स्टार्ट फ्रॉम ओके। दैट व्हाट इज योर फेवरेट प्लेस इन पाकिस्तान। इन पाकिस्तान, वट एवर इन द वर्ल्ड, जहां भी, पाकिस्तान तो ऑब्वियसली पाकिस्तान सबसे ज्यादा ओके, फ्रेज। पाकिस्तान में लाहौर, एंड वैसे अगर देखा जाए तो सऊदीया। व्हाट इज योर फेवरेट डिश? अम्मा के हाथ का खाना, स्पेशली बिरयानी। हु इज योर फेवरेट एंकर, फीमेल और मेल? मोहम्मद जुनैद इन मेल, एंड इन फीमेल मारिया मेमन। Impressive. What's your favorite movie? India or Pakistani, English, whatever. मैं मूवीज ही नहीं देखती। Brilliant. So, what is your favorite drink? Tea, coffee, or green tea? ग्रीन टी। And who's your favorite current affair program? Or what's your favorite current affair program? करंट अफेयर शाहजेब खान दादा, एंड हमारा जो प्रोग्राम है नदीम मलिक लाइव। Very nice. Oh, मेरी दोनों favorite हैं वैसे ये। अच्छा, best friend in your life, in professional मेरी field, मामा। in professional field. इन Obviously, प्रोफेशनल फील्ड, हाँ, तो मामा, मेरे एक बहुत अच्छे दोस्त है अजान मलिक। correct, ठीक। Unforgettable moment in life.
जब समा से मुझे कॉल आई थी कि जी हम आपको हायर करना चाहते हैं, मैं मेरे जहन में थी ये चीज ये last। तो व्हाट इज योर फेवरेट टीम? लिटरली यही मोमेंट है अभी तक। व्हाट इज योर फेवरेट टीम इन स्पोर्ट्स? फेवरेट टीम इन स्पोर्ट्स। स्पोर्ट्स, वैसे मुझे कोई खेल इतना पसंद नहीं है, बट क्रिकेट यस ऑफ कोर्स, क्योंकि हमारे पास ज्यादा क्रिकेट की खबरें होती हैं, एंड बाबर ओ वाओ, बाबर आजम। बाबर आजम तो आजकल सबके फेवरेट हैं। हु इज योर फेवरेट सिंगर, आजम। मेल और फीमेल? राहत फतेह अली खान। वंडरफुल। व्हाट इज योर फेवरेट टीवी चैनल आउट ऑफ समा? आउट ऑफ समा हाँ, न्यूज चैनल, न्यूज चैनल है या कोई डॉक्यूमेंट्री चैनल? दुनिया न्यूज, Yes, दुनिया न्यूज, दुनिया न्यूज एंड पीटीवी। absolutely right. अच्छा, एक लास्ट और महक असलम को चंद वर्ड्स में डिस्क्राइब करें। प्रोफेशनल, Yes, फर्स्ट थिंग, yes. लविंग, एंड लास्ट वन इज के पैशनेट। थैंक यू सो मच महक। इट्स ऑल टेकन दैट। जो भी आपने सवाल मैंने किए, जवाबात आपने जबरदस्त दिए। मैं गिफ्ट तो इस वक्त कुछ नहीं दे सकता हूँ, सिर्फ दुआ दे सकता हूँ आपको और बेस्ट विशेस दे सकता हूँ आपके दुआओं में याद रखेंगे, बेहतरीन गिफ्ट है करंट कैरियर और आपके फ्यूचर कैरियर में। थैंक यू सो मच फॉर योर प्रीशियस टाइम एंड आई विल लुक फॉरवर्ड अगेन टू सी यू इन माय शो। नाज़रीन, ये थी महक असलम, न्यूज़ एंकर, समर टीवी से जिनका ताल्लुक है। उन्होंने बताया किस तरह से अपना स्ट्रगल उन्होंने किया अपने इस कैरियर में आने का, और किस तरह से एक न्यूज़ एंकर को जो मुश्किलात होती हैं न्यूज़ पढ़ने में, न्यूज़ समझने में, अपने एक्सप्रेशंस डिस्क्राइब करने में बड़ा मुश्किल होता है। आसान लोगों को बड़ा लगता है टीवी के इस तरफ बैठ के, लेकिन टीवी के उस पार बैठ के जो लोग न्यूज़ पढ़ रहे होते हैं और उनको ही पता होता है कि उनकी फीलिंग्स कैसी होती हैं जब वो ऐसी ऐसी न्यूज़ पढ़ते हैं कि जिसमें दिल हिल जाता है इंसान का। एनीवेज, ये तो एक प्रोफेशनल लाइफ है और आपको करना ही है। तो गाइज, इंशाल्लाह एक नए एपिसोड के साथ, एक नए गेस्ट के साथ मैं जरूर हाजिर होऊंगा। और जिन्होंने मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज काइंडली सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल और हिट द बेल आइकॉन फॉर द लेटेस्ट नोटिफिकेशन। और अपने होस्ट ताहिर खान को इजाजत दें। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज।